काफी सारे लोगों के पास कास्ट कैटेगरी होती है, यानी या तो वो जनरल से बिलोंग करते हैं यानी अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। द क्वेश्चन कम्स कि हम बिलोंग तो करते हैं, हम एससी कैटेगरी में आते हैं या फिर हम ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, बट हम अपना कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाएं। अब देखो, कास्ट सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक चीज को समझा रखा है, तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो क्या उस सर्टिफिकेट को हर साल रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती है, या फिर लाइफ टाइम अगर आपका एक बार सर्टिफिकेट बन गया है क्या आपका वही सर्टिफिकेट लाइफ टाइम रहता है। तो ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है एप्लीकेंट्स के पास, और वो बहुत ज्यादा इस चीज के रिगार्डिंग कंफ्यूज होते हैं, काफी सारे लोग बेवकूफ भी बन जाते हैं। सो भाई, आज की इस वीडियो में आपका सागर भाई कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आपके A to Z डाउट क्लियर कर देगा। हम बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। क्या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी कोई सर्टिफिकेट होता है? जी हाँ, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए भी एक सर्टिफिकेट होता है जिसको बोला जाता है EWS सर्टिफिकेट यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इस सर्टिफिकेट को अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है, साथ ही में जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए आप अप्लाई करते हैं तो वहां भी आपको रिजर्वेशन मिलता है अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो। लेकिन EWS सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों का बनेगा जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, या फिर हम नॉर्मल बेस पे कहें कि जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। EWS सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं, इसके ऊपर मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि आप कैसे EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। सेकंड आता है भाई OBC सर्टिफिकेट यानी अदर बैकवर्ड क्लास। अब इंडिया के अंदर काफी सारी कैटेगरीज, या फिर हम कहें कि मैक्सिमम जो कैटेगरीज होती है, मैक्सिमम जो कास्ट कैटेगरी होती है वो ओबीसी कैटेगरी के अंदर आती है। ओबीसी कैटेगरी को हम दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं, एक ओबीसी क्रीमी लेयर और एक ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। यानी अगर आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है तो अपने ड्रॉ से ओबीसी सर्टिफिकेट निकालो और चेक करो कि आपका सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर है या फिर आपका सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर है। अब सागर भाई, ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर आखिर क्या होता है? तो भाई, अगर आपकी इनकम एनुअली 8 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाती है तो ऐसे में जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा वो बनेगा क्रीमी लेयर का। क्रीमी मतलब आप समझ सकते हो, क्रीम यानी अच्छी चीज। और इस केस में आपके जो बेनिफिट हैं, जो आपको जो गवर्नमेंट के बेनिफिट हैं वो उसके कट आउट हो जाते हैं, काफी कम बेनिफिट आपको मिलते हैं अगर आपके पास ओबीसी क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है। और क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट कब बनेगा? अगर आपकी इनकम एनुअली 8 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाती है। अगर आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है तो फिर आप गवर्नमेंट के मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएंगे, और यहां पर आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपीस से भी कम होनी चाहिए, तब आपका सर्टिफिकेट बनता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो सबसे पहले आप सर्टिफिकेट निकालो, अपने टेबल पर रखो और चेक करो कि आपका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर है या फिर नॉन क्रीमी लेयर है। अगेन द क्वेश्चन कम्स कि भाई क्या हमें से हर साल रिन्यू कराना पड़ता है? तो भाई, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को, अभी हम ओबीसी की बात कर रहे हैं तो ओबीसी को ही बात करेंगे, तो ओबीसी सर्टिफिकेट को आपको कहीं भी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है। आपका एक बार जो सर्टिफिकेट बन गया आपका लाइफ टाइम वही सर्टिफिकेट रहता है। बट यहां पर आपका जो क्रीमी लेयर और जो नॉन क्रीमी लेयर है उसको आपको हर साल मेंशन करना होता है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जो आपके पास सर्टिफिकेट है आपके पास लाइफ टाइम वही सर्टिफिकेट रहेगा। अब सपोज करो कि आपने सर्टिफिकेट बनवाया 2023 में, 2025 में आपको अपना सर्टिफिकेट किसी भी एडमिशन के लिए लगाना है, तो ऐसे में आपको अपना पुराने वाला सर्टिफिकेट तो देना होगा या फिर दिखाना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। साथ ही में आपको एक और सर्टिफिकेट दिखाना होगा जिसे बोला जाता है NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर। अगर आपका वो सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर है तो आप ये भी दिखाइए। अब ये बनता कैसे है? ये आपके रीजनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बनता है। आप सारे डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं और वहां पर वो लिख के देते हैं कि हाँ भाई, अभी भी 2025 में भी आपकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है, तो आप अभी भी ओबीसी NCL कैटेगरी में आते हैं, और वो स्टैंप लगा के देंगे और उसको आप अपने मेन सर्टिफिकेट के साथ अटैच करेंगे और जमा करा देंगे, तब जाके आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। ओबीसी NCL जो है उसका कोई ऑनलाइन बनाने का तरीका नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन ही जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके अपने नियरेस्ट SDM ऑफिस में जाके जमा करना होता है। हम थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं जो है भाई SC सर्टिफिकेट।
अब जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं या फिर जिनके पास एससी सर्टिफिकेट होता है, उनको कहीं भी अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होती और ना ही उनको ये एनसीएल या फिर सीएल का कोई चक्कर होता। आपके पास एक बार सर्टिफिकेट बन गया, दैट मीन्स वो बन गया। अब आपको कोई भी जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, कहीं भागने की, कहीं भी कोई जरूरत नहीं है। आप हर गवर्नमेंट स्कीम में, हर एडमिशन प्रोसीजर में या फिर हर गवर्नमेंट एग्जाम में अपना वही सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। चौथी कैटेगरी आती है भाई एस टी कैटेगरी। तो एस टी कैटेगरी जिनकी है उनको भी अपना सर्टिफिकेट कहीं भी रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वंस अ टाइम अगर आपका सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, बन जाता है, तो फिर आप उसे लाइफ टाइम बिना किसी रिन्यूअल के यूज कर सकते हो। सो भाई ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन थी कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट रिन्यू होता है, नहीं होता है, क्या होता है ओबी एनसीएल, क्या होता है ओबीसी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। सारी कंफ्यूजन आई होप सो कि अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो भाई फैनकॉल एप्लीकेशन पे आप मुझसे डायरेक्टली वीडियो कॉल पे कनेक्ट होकर अपनी सारी कंफ्यूजन, सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। फैनकॉल एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए कोई भी फैन अपने क्रिएटर से डायरेक्टली वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकता है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको वेट नहीं करना। फैनकॉल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो अपने आप को और सर्च करो सागर ऑनलाइन सॉल्यूशन। हमारी वहां पे प्रोफाइल आ जाएगी, स्लॉट को बुक करो और स्लॉट को बुक करने के बाद आप पर्टिकुलर टाइम पे आप मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हो और अपने सारे डाउट, सारी कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हो। सो आई होप सो यू गाइस जस्ट एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को भी लाइक करके फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।